मैं तो ऐसा ये कहना चाहूँगी कि किसी भी पीएम के या फिर सीएम के अंदर इंसानियत जरूर होनी चाहिए। इंसानियत नहीं है तो इंसान कोई काम का नहीं है। जो गरीब लोग, मिडिल क्लास भी लोग हैं, उनको फ्री में राशन और पानी सब सुविधा मिले और ज़्यादातर गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। इस वक्त मौजूद हैं, हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे बगल बैठी एक छोटी सी बच्ची जो कक्षा 5 में पढ़ती है, ठीक है। और हम कहते हैं कि इनसे हमने जब बात किया तो हमें लगा कि भाई आखिर में ये देश की जिस तरह से ये बात कर रही थी, देश को इनको बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये हमारे देश की आगे चलकर बहुत ही नाम करेंगे। चलिए हम बात करते हैं इनसे। पूरा जी नाम बताइए अपना आप। मेरा नाम आस्था यादव है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 5th में जी, 5th में पढ़ती हैं अभी। हाँ। आगे और क्या पढ़ने का इरादा है, क्या बनने का इरादा है? मेरा IAS बनने का इरादा है बचपन से ही। बचपन से IAS के बारे में आप जानती हैं IAS क्या चीज़ होता है? किसी ने बताया होगा आपको IAS क्या चीज़ होती है? क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में तो हम लोग पढ़ते थे तो 12वीं तक तो हम लोग को पता ही नहीं था कि IAS और PCS क्या चीज़ होता है। आप 5वीं क्लास में पढ़ती हैं और आपका सपना है IAS बनना। और मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि IAS वो चीज़ होती है, DM IAS एक ही होता है, तो वो चीज़ होती है जैसे एक शहर है झांसी, उसका वो एक वो होता है कि उसने जो बोल दिया पुलिस को और जो वहाँ की कोई भी जनता है उसको वो चीज़ माननी होती है, वहाँ का लागू कानून वही करवाती है जी, पूरा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ज़िले का DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी के आदेश से पूरा ज़िला चलता है। उसके आदेश से पूरा जिला चलता है। उसने जैसे कह दिया कि कोरोना के टाइम 1 महीने का लॉकडाउन लगेगा, तो मतलब वो लगेगा ही लगेगा। अब उसको अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट से मतलब है, आगे का कोई और देखे, अपना अपना है बस। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, मेरा तो यही सपना है कि मैं एक दिन DM बनूँ और पूरे उसको संभालूं, पूरे जिले को संभालूं अपने, और वो भी इतने अच्छे से कि मेरे आगे बड़े बड़े PM मोदी भी झुक जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ। अच्छा बनना। हाँ, मतलब आपकी व्यवस्था होगी, जो अपने मन से आपका दिल करेगा उस तरीके से आप प्रशासन की व्यवस्था को चलाएंगी। प्रशासन की व्यवस्था से चलाऊंगी जो मेरा दिल करेगा, पर मेरा जो दिल करेगा मैं वही चूज करूंगी जो जनता के लिए और मेरे लिए सही हो। दिल को तो कुछ भी कहता है, पर करना तो वही होता है जो सही है। अच्छा, आप देश के प्राइम मिनिस्टर को तो जानती हैं? हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, नरेंद्र मोदी जी को। PM नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं वो? कैसे नेता हैं वो? अच्छे है, पर मैं सारे नेताओं को कहना चाहूँगी, जैसे अभी लॉकडाउन था, कोविड-19 था, वो चला गया, अभी दोबारा आ रहा है कोविड-19, दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है, ओमिक्रॉन जी। हाँ। तो उसमें लॉकडाउन करने के साथ साथ जो गरीब लोग, मिडिल क्लास भी लोग हैं, उनको फ्री में राशन और पानी सब सुविधा मिले और ज़्यादातर गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, तो उनके लिए ऐसा स्कूल बनाया जाए कि मतलब कि ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे सब कुछ मुफ्त में मिले, उनको शिक्षा भी ज्ञात हो और सब कुछ मिले, ताकि वो आगे चल के अपने भारत का नाम रोशन कर सके, कुछ बन के दायरे में उनको शिक्षा दी जाए, ये बोलो ना। हाँ, जैसे कि अभी कोविड-19 है और ओमिक्रॉन भी है। हाँ। तो अगर स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो इससे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। हाँ। हाँ, तो उनको एक तरीके से नहीं समझ रहे हो, अलग व्यवस्था के तरीके से उनको पढ़ाया जाए। हाँ। पढ़ाई ना रुके उनका, यही कह रही है ना। उनके लिए हर बच्चा जो गरीब है, जिनके पास मिडिल क्लास भी मान लो इतना नहीं होता, तो उनके हर घर उनके लिए एक फ़ोन बनाए, उसमें सारी शिक्षा की सुविधाएं करे, जिससे वो घर बैठे भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमने PM को करना चाहिए। और मैं तो ऐसा ये कहना चाहूँगी कि किसी भी PM के या फिर CM के अंदर इंसानियत जरूर होनी चाहिए। इंसानियत नहीं है तो इंसान कोई काम का नहीं है। और क्या सोचते हैं आप देश के बारे में? मैं चाहती हूँ जैसे कि आप लोग देखते हैं, ट्रेन में सफ़र करें, स्टेशन मिले, या फिर रोड पे ही आपको बहुत लोग पुअर पीपल्स मिल जाते हैं, जी, गरीब आदमी, जी, गरीब आदमी, तो हम लोग उनको भीख देते हैं, एक पैसा टाइप नहीं, भीख देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भीख ना देकर उनको कुछ ऐसा बताओ कि उनको पैसे दो या फिर कुछ भी चीज़ हो आपके पास ज़्यादा वो दो, और कहो कि ये भीख मांगना छोड़ो, जो पैसे मिलते हैं उनसे वो
सामान खरीद कर अपनी कोई छोटी मोटी सी जॉब करो, मेहनत के पैसे कमाओ, फ्री के पैसे मत लो। मैं ये कहना चाहती हाँ, हूँ। अच्छा, आप लोगों को संदेश दे रही हैं कि भीख मत दो उनको कुछ ऐसा दो कि वो किसी जरिए से अपना काम करें, अपने दुकान डालें या कोई भी छोटा मोटा कुछ भी काम करें, वो उससे कमाएं, ना कि वो रोड पर या कहीं भी ट्रेन में जाकर भीख वगैरह ना मांगे। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि बहुत से लोग हैं जैसे कि मिडिल क्लास से भी थोड़े अपर सोच होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए उनके अंदर एटीट्यूड या फिर घमंड। जैसे कि अपने पास कोई मिडिल क्लास हैगा, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये होता है कि अपने बगल कोई मिडिल क्लास बैठा है या फिर कोई पुअर, तो उसको भगा देते हैं, गंदा कपड़ा ये सब बोल के भगा देते हैं। तो कभी भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने सामानों का, महंगे सामानों का घमंड नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। इससे जो होता है ना, उनके दिल पे बहुत चोट लगती है। जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास होता है, हाँ, उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोगों के, मैं क्लास में, मैं जिस क्लास में स्कूल में पढ़ती हूँ, वो वहाँ पे लोग रहते हैं, बोलते हैं मेरे पास ये, मेरे पास ये, तो उनको ये करना नहीं चाहिए। और अगर आप कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उसे जलील भी मत करो। जैसे कि मान लो आपके पास चिप्स है और आपको नहीं देना है, तो आप साफ साफ बोल दो नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। आप उसको जलील भी मत करो अगर कुछ देना नहीं है तो गरीब को। मेरा बस यही कहना था। कहाँ पे पढ़ती हैं आप, रहती कहाँ पे? मैं झांसी में रहती हूँ। मेरी गली है चूड़ी वाली गली, सुभाष नगर चूड़ी वाली गली, BHL झांसी। और मैं सेंट जेवियर इंटर कॉलेज हाई स्कूल ICSE बोर्ड में पढ़ती हूँ। अच्छा जी। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा आर्मी में है। आर्मी में है? हाँ। कितने भाई बहन हो आप? मेरा एक सगा भाई है, उनका नाम अभिषेक है, और मैं एक लौती उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम आस्था है। अच्छा, एक भाई एक बहन। हाँ एक क्वेश्चन मेरा, हाँ ये जो किन्नर है, हाँ किन्नर समाज में, हाँ। किन्नर, हाँ किन्नर इनको समझ हेड रही हो ना? दृष्टि देखा जाता है, हाँ। इनको हेड दृष्टि देखा जाता है। देखो, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ, जो किन्नर है वो भी एक इंसान ही है। जैसे हम इंसान है, हमारे अंदर जान है, वैसे उनके अंदर जान है। उनका भगवान ने बनाया ही ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें भगवान की मर्जी है, वो चाहे कुछ भी बनाए। और किन्नर की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती, उनको कभी भी जलील नहीं करना चाहिए। और जैसे कि भगवान ने उनको बनाया किन्नर है, तो वो अच्छी बात है। इंसान इंसान है, वो किन्नर हो, सिख हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, इंसान तो इंसान है। सब इंसान के अंदर एक जैसा दिल, एक जैसे सब कुछ होता है, तो भेदभाव फिर क्यों होता है? ये समाज में बहुत है। जैसे भेदभाव क्यों होता है भेदभाव? क्योंकि देखो, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी पड़ोसी जो है वो मुसलमान है, तो उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, उनका भी खाना वही है, उनका भी रहना वही है। कभी भी किसी पे भेदभाव नहीं करो। हमारा खाने का तरीका वही, नहाने धोने का तरीका वही, और सब कुछ तरीका वही है। फिर भी हम लोग ये भेदभाव करते हैं कि वो मुसलमान हैं, वो हमारी जाति के नहीं हैं, तो हम क्यों है? तो वो किसी भी जाति के हों, तो वो इंसान ही, जैसे हम में वैसे वो है। तो कभी भी मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे गली में भी दो मतलब कि वैसे रहते हैं मुसलमान लोग, हम तो उनके में कभी भी भेदभाव नहीं करते। दिवाली संग बनाते, होली संग बनाते, और सब त्यौहार एक साथ बनाते हैं। अगर हम नहीं भेदभाव करेंगे, हम उनसे प्यार से करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं दुष्कर्म? जब हम ही नहीं बोलेंगे उनसे प्यार से, तो वो कैसे बोल सकते हैं? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी हमारे साथ देखिए, ये मौजूद है, जो 10 साल इनकी उम्र है और कक्षा 5 में पढ़ती हैं। नाम इनका आस्था यादव है और रहने वाली ये अयोध्या की हैं। जी, अयोध्या की नहीं, झांसी की है। नहीं, मेरा वो मेरा घर कहाँ रियल गेम, मेरा रियल घर तो झांसी अयोध्या में ही है। अयोध्या में ही है ना, तो हाँ, वही चीज है। पर पापा की वजह से ट्रांसफर झांसी में हो गया, तो झांसी को भी एक घर मान लेते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। तो ये अयोध्या की रहने वाली है खास करके, और अभी तो रहती हैं ये झांसी में। और हम ये कहेंगे कि आखिर देख लीजिए, छोटी सी बच्ची का बात आप लोग सुने, और सोच को इनको हम नमन करते हैं, इनकी सोच को, ऐसी सोच को हम नमन करते हैं।
और ऐसी बच्चियों की, ऐसे लोगों की हमारे देश की ज़रूरत है। हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे प्रदेश देश का नाम रोशन करे पूरे विश्व में। हमारी शुभकामनाओं के साथ इनको बहुत बहुत धन्यवाद।